बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरोह भाग 1 के पद्य खंड का 5वां पाठ, जिसका नाम है घर की याद, जिसे लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे सर्वप्रथम आपको आगामी वीडियो की सूचना मिल सके। तो अब हम सर्वप्रथम भवानी प्रसाद जी के विषय में जानते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म सन 1913 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के टिगरिया नामक गांव में हुआ था। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने उनको 3 वर्ष के कारावास का दंड भी दिया था। वे रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं में बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में भी कार्य किया। सन 1952 से 55 तक हैदराबाद से प्रकाशित लोकप्रिय साप्ताहिक पत्रिका कल्पना का भी उन्होंने संपादन किया। इसके लिए उन्हें शिखर सम्मान से पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा गालिब पुरस्कार, पद्मश्री से भी उन्हें सुशोभित किया गया। सन 1985 में मिश्र जी का निधन हो गया था। तो आइए बच्चों, आज पढ़ते हैं घर की याद। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। तो इस पद्यांश में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कारावास के दौरान कविता में जो घर की याद है, उसमें उन्होंने सावन के महीने में कारावास में रहते हुए अपने बहन भाइयों की उन्हें याद आती है। तो वे कहते हैं, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। आज मूसलाधार बारिश हो रही है। बहुत पानी गिरने से तात्पर्य मूसलाधार बारिश हो रही है। रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। रात्रि भर मूसलाधार बारिश होती रही है और इसके कारण उनका प्राण बहुत ज़्यादा बेचैन हो गए हैं। उनके मन में अनेकों प्रकार की कल्पनाएं आ गई हैं, जिसके कारण वे भ्रमित हो गए हैं, दुखी हो गए हैं। आगे कवि कहता है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। यहाँ पर कवि कहता है कि बहुत पानी गिर रहा है, मूसलाधार बारिश हो रही है और उस मूसलाधार बारिश में मुझे ऐसा महसूस होता है कि घर नजर में तिर रहा है। मेरे घर के चारों ओर बारिश का पानी जमा हो गया है और उस पानी के ऊपर जो है मेरा घर तैर रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। अर्थात मैं तो घर से दूर कारावास में हूँ, घर मुझसे काफ़ी दूर है। और घर को क्या माना है कवि ने यहाँ पर? घर खुशी का पूर है जो। पूर कहा गया है बच्चों यहाँ पर खुशियों का खजाना। अर्थात हम जब कभी भी अपने घर पहुँचते हैं तो हमें खुशी और आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए खुशियों का पूर कवि ने यहाँ पर अपने घर को बताया है। अब चलते हैं आगे। घर की घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। अब कवि कहता है कि घर की घर में 4 भाई, कवि के जो भाई बहन हैं वो 9 हैं। 4 भाई और 4 बहनें हैं। तो कहता है कवि कि घर की घर में 4 भाई, मेरे घर में 4 भाई हैं और मायके में बहन आई। और इस सावन के महीने में जो है बहनें मायके में आई हुई हैं। बहन आई बाप के घर, मेरी बहनें अपने पिता के घर अर्थात अपने मायके में आई हैं। हाय रे परिताप के घर। लेकिन जब वे घर पर पहुंची तो हाय रे, तो उन्हें दुख हुआ है। परिताप के घर, यहाँ पर एक शब्द आया है परिताप। परिताप कहा गया है अत्यधिक दुख के लिए। अत्यधिक दुख क्यों हुआ उन्हें? क्योंकि जब उन्होंने अपना 5वां भाई उन्हें भवानी प्रसाद मिश्र उन्हें घर पर नहीं मिले तो उनके दुख का ठिकाना न रहा। आगे बढ़ते हैं। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। कभी कहता है कि घर की घर में सब जुड़े हैं। आज का समय ऐसा है कि सारे 4 बहनें और 4 भाई एकत्रित होकर के सभी एक ही जगह घर में हैं। सबकी इतने कब जुड़े हैं। बहुत लंबे समय से जो है सभी लोगों का मिलना हुआ है। 4 भाई 4 बहनें, यहाँ पर कवि ने बताया है कि मेरे को छोड़ करके मेरे घर में 4 भाई और 4 बहनें हैं। और उनके आपस में पारस्परिक जो प्रेम है वो किस प्रकार है? भुजा भाई प्यार बहनें। भाई एक दूसरे की भुजाएं हैं और उन भुजाओं के स्वरूप प्यार का जो प्रतीक माना गया है वो बहन को माना गया है। बहनें प्यार का प्रतीक हैं, भाई भुजाओं के प्रतीक हैं। अर्थात भाइयों का जो भुजा बल है सभी लोग एकत्र होकर के सामना करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया भुजा भाई प्यार बहनें। भाई जो है कवि के वो भुजाओं के समान हैं जिनमें प्यार की प्रेरणा के रूप में बहनें हैं।
आगे कहता है, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। यहाँ पर माँ की ममता और माँ का जो स्नेह है वो भी परिलक्षित हुआ है। तो कवि कहता है, और माँ बिन पढ़ी मेरी, मेरी माँ कैसी हैं? वो अनपढ़ हैं। दुख में वह गढ़ी मेरी, और वो निरंतर मुझे याद करते हुए मेरे दुख में ही जो है उनका समय व्यतीत होता है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ पूरे संसार का वह रिश्ता है कि माँ की गोद में यदि हम थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लें तो हमारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी कवि ने माना है कि माँ की गोद कैसी है, जो चिंता को दूर कर देती है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, थोड़ी देर यदि विश्राम कर लिया तो दुख का नामो निशान नहीं रहता है। फिर कहता है, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। अब माँ के विषय में कह रहा है कि माँ की जो स्नेह की जो धारा है, ममता की जो धारा है, प्यार की जो धारा है का यहाँ तक भी पसारा, उसका प्रसार यहाँ तक भी हो रहा है, अर्थात वह जेल तक भी मुझे उसकी ममता प्राप्त हो रही है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। बेचारी पहले ही कह चुका है कि वो अनपढ़ है, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता है। यदि उसे पढ़ना लिखना आता तो माँ अवश्य ही उसे पत्र भेजती। फिर पिताजी के विषय में कहता है कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। पिताजी के विषय में कहा कि पिताजी यद्यपि जो है वृद्धावस्था के नजदीक पहुंच गए हैं, लेकिन पिताजी जिनको बुढ़ापा, वृद्धावस्था का जो दृश्य है, जो बुढ़ापे की जो परिकल्पना है, वो उन पर क्या है, एक क्षण भी नहीं व्यापा। उनके चेहरे पे कहीं भी बुढ़ापे के लक्षण परिलक्षित नहीं होते हैं। वह अभी भी इतने स्फूर्तिवान हैं कि जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। जो बच्चों के साथ दौड़ने लग जाते हैं, खिलखिलाने लगते हैं, उन पे जो है वृद्धावस्था का कोई असर नहीं आया है, उन पे वृद्धावस्था का कोई असर नहीं आया है। फिर कहा है, मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। कहते हैं कि यदि उनके सामने मृत्यु भी साक्षात होकर के खड़ी हो जाए तो उन्हें कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगी, कोई डर नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा। शेर के आगे न बिचकें, चाहे उनके सामने जो है मार्ग में शेर आ जाए तो उसका भी सामना कर लेंगे। बोल में बादल गरजता, आवाज में उनकी क्या है, बादल के समान गर्जना है, भयंकर गर्जना है। काम में झंझा लजरता, और जब वो किसी काम को करते हैं तो जिस प्रकार से तूफान आता है बड़ी तेजी से, उसी प्रकार से वो किसी भी काम को करने में लगते हैं तो उसे शीघ्र ही पूरा कर देते हैं। तो अब पिताजी के विषय में कवि ने यहाँ पर कहा है, मुख्य रूप से, आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुदगर हिला दे लेकर, मूठ उसकी मिला लेकर। अब पिताजी के विषय में पहले ही कहा है कि जो वृद्धावस्था के करीब तो पहुंच गए हैं, लेकिन वृद्धावस्था उनके चेहरे पे झलकती नहीं है। उसका कारण क्या है, अब मैं बताऊंगा आपको। आज गीता पाठ करके, प्रातः काल जब पिताजी ने अपना दैनिक पूजा पाठ का कार्यक्रम किया होगा, गीता का पाठ किया होगा, दंड 260 करके, वो प्रत्येक दिन की उनकी नैमित्तिक चर्या है कि वो 200, 250, 300 तक के जो है उठक बैठक रोज करते हैं। यही उसकी जवानी का, उनका जो वृद्धावस्था नहीं झलक रही है, यही उनका कारण है। खूब मुदगर हिला हिलाकर, जो दंड लेकर के, डंडे को लेकर के क्या है, मुठ उसकी मिलाकर, दोनों हाथों से छड़ी को लेकर के। अब आगे के विषय में बताते हैं, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। फिर कवि कहता है कि जब वो अपनी ऊपरी मंजिल से पूजा करके, पूजा पाठ करके, दंड बैठक लगा करके जीने से नीचे उतरे होंगे, तो उस समय का बड़ा भावुक वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, तो जब उनकी नेत्रों में जो है अश्रुधाराएं प्रवाहित हुई होंगी, हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। कवि कहता है कि आज मूसलाधार बारिश हो रही है, और इस मूसलाधार बारिश में मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे घर के चारों ओर बारिश का पानी इकट्ठा हो गया है, और मेरा घर उस बारिश के पानी में तैर रहा है। अब अपने भाई बहनों के विषय में कवि ने कहा है, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। अब पिताजी जब ऊपरी मंजिल से जीने के रास्ते नीचे आए होंगे तो कहता है कि चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। जब उन्होंने मेरे चारों भाई बहनों को देखा होगा
तो जब खेलते या खड़े होंगे, जब उन्हें खेलते हुए बातचीत करते हुए वो दिखाई नजर उनको पड़े होंगे, जब पिताजी ने मेरे भाई बहनों को देखा होगा, तो पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, ऐसे मेरे पिताजी जिन्हें वृद्धा अवस्था के आने के नजदीक भी, जिन्हें वृद्धा अवस्था तक कहीं भी उनके चेहरे पर नहीं झलकती है, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। तब अपने सारे पुत्र पुत्रियों को देख करके, मुझे वहां न पा करके, मेरा नाम लेकर के वो रो पड़े होंगे, अश्रुधाराएं उनके नेत्रों से निकल चुकी होंगी। तो यहाँ पर भी आप ये देखेंगे कि कवि ने स्मृति शैली में पिता की याद, उनके गुणों की याद और उनकी दिनचर्या का वर्णन बड़े ही सुंदर और सजीव ढंग से यहाँ पर किया है। अब आगे पंक्तियों में चलते हैं बच्चों। पांचवा हूं मैं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। कहते हैं कि पांचवा हूं मैं अभागा, भाई बहनों में, अपने भाइयों में पांचवें नंबर का मैं दुर्भाग्यशाली हूं। अपने आप को दुर्भाग्यशाली क्यों कहा है कवि ने यहाँ पर? क्योंकि उसे अपने भाई बहनों के बीच वार्तालाप करके, मिलजुल करके, प्रेम के समय व्यतीत करने का सुअवसर नहीं मिला है। जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं। पिताजी उसे क्या मानते थे? सोने पर सुहागा मानते थे। सोने पर सुहागा, सुहागा एक प्रकार का, विशेष प्रकार का द्रव्य होता है जिसे सोने पर लगा करके सोने की चमक को और बढ़ा देता है। तो अर्थात मैं क्या था? मैं भाइयों में से उनसे सबसे ज्यादा प्रिय था और मुझे वो प्यार में बहते रहे हैं, मेरे प्यार में बहते रहे, अर्थात मुझे वो भाइयों में सबसे अधिक प्यार करते थे। तो आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा। कवि कहता है कि आज उनके सोने के समान चरित्रवान, अच्छे अच्छे गुणों से संपन्न जो बेटे थे उनके, तो वो कैसे लगे होंगे उन्हें? लगे होंगे उन्हें हेटे। एक शब्द आया है हेटे, हेटे कहा गया है। एक दो शब्द होते हैं मुख्य और गौण। तो एक है मुख्य और हेटे का यहाँ पर अर्थ होगा गौण। तो गौण से तात्पर्य क्या है? कि सामान्य रूप से। तो मेरे वहां पर न होने के कारण उन्हें और बेटे अपने क्या लगे होंगे? सामान्य रूप से दिखाई दिए होंगे, गौण लगे होंगे। क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा, क्योंकि उनके बीच में जब मैं होता था तो पिताजी मुझे ही सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अब कभी आगे कहता है, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी वहां अच्छा है भवानी। तब जब उनके आंखों से जब आंसू निकले होंगे और मेरी माँ की नजर उनके चेहरे पर पड़ी होगी, तो कहता है और माँ ने कहा होगा, तब मेरी माँ ने मेरे पिता से कहा होगा दुख कितना बहा होगा। उस समय न जाने उन्हें कितना दुख हुआ होगा। आंख में किस लिए पानी वहां अच्छा है भवानी। अरे तुम क्यों रो रहे हो? भवानी जहां भी होगा अच्छा ही होगा, अच्छी स्थिति में होगा। फिर आगे चलते हैं बच्चों। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। तब माँ ने मेरे पिता को समझाते हुए, ढाढ़स बंधाते हुए कहा होगा, वह तुम्हारा मन समझकर, अर्थात तुम्हारे मन की भावनाओं को समझ करके और अपनापन समझकर, तुम्हारे से उसने सच्चा संबंध अपना बनाया है, इसलिए उसने गया है सो ठीक ही है। अर्थात आज़ादी के आंदोलन में वो गया है, उसने कोई गलत कार्य नहीं किया है, बल्कि वो आज़ादी के आंदोलन में गया है। यह तुम्हारी लीक ही है, अर्थात यह तुम्हारे द्वारा दी गई उसे शिक्षा है, अर्थात तुमने उसे हमेशा ऐसी शिक्षा दी है। यहाँ पर बच्चों एक शब्द आया है लीक। लीक कहते हैं शिक्षा कह सकते हैं, परंपरा कह सकते हैं। लीक अर्थात भवानी प्रसाद मिश्र की माँ उनके पिता को समझाते हुए कह रही है कि तुम्हारा बेटा यदि कारागार में गया है तो यह भी तुम्हारी ही शिक्षा है, तुम्हारे द्वारा दी गई उसे देशभक्ति की प्रेरणा है। तो यहाँ पर भी देखेंगे आप कि कवि को अपने दुख की अपेक्षा अपने पिता के दुख की अधिक चिंता होती है। आगे पढ़ेंगे बच्चों। पांव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। तब मेरी माँ ने मेरे पिता को ढाढ़स बंधाते हुए कहा होगा, पांव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, यदि वो वहां से भाग जाता, डरपोकों की तरह, कायर लोगों की तरह वहां से वो भाग जाता, तो क्या होता? मेरी कोख को वो निश्चित रूप से लज्जित करता। आज हमें गर्व है कि हमारा बेटा कारागार में है, लेकिन हमें गर्व इस बात का है कि वो अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से कारागार में गया है। इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। फिर माँ ने उन्हें पुनः समझाते हुए कहा होगा कि तुम इतने ज्यादा भावुक मत बनो, क्योंकि यदि तुम्हारी इस भावुकता को, तुम्हारे नेत्रों से निकलती हुए आंसुओं को और बच्चों ने देख लिया तो वे बच्चे भी रो पड़ेंगे। अब फिर आगे चलते हैं बच्चों। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। तब पिताजी ने माता
जी के प्रश्नों के प्रत्युत्तर के रूप में कहा होगा कि पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, तब पिताजी ने न जाने कितना सहन करते हुए कहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। अरे मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं कहाँ अपना धैर्य खो रहा हूँ, मैं कहीं भी नहीं रो रहा हूँ। फिर कवि कहता है, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वही न बरसें, पांचवें को वही न तरसें। यहाँ पर दूसरे रूप में आप देखेंगे कि सावन के महीने का मानवीकरण भी यहाँ पर कवि ने किया है। कहता है, हे सजीले हरे सावन, हे सजावट के साथ आने वाले, हरियाली से युक्त हे सावन के महीने, हे कि मेरे पुण्य पावन, हे सावन तुम पुण्य हो, तुम पवित्र हो, तुम बरस लो वे न बरसें, तुम चाहे जितना बरस लो, मूसलाधार बरस लो, लेकिन वे न बरसें। वे न बरसें से तात्पर्य क्या है कि मेरे माता पिता को मेरी तरफ का कोई दुख न हो, पांचों को वे न तरसें, अर्थात मेरी उन्हें किसी भी प्रकार की याद न आए। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विबस है। अब कहता है कि मैं मजे में हूँ ये सही है, मैं यहाँ पर ठीक ठाक हूँ, मुझे विशेष प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, घर नहीं हूँ बस यही है, बस अंतर ये है कि मैं अपने घर से दूर हूँ। घर में क्या था, खुशियों का खजाना था, घर में सभी सुविधाएं उपलब्ध थी, किंतु यह बस बड़ा बस है। लेकिन यह बस क्या है, ये सबसे बड़ा बस है। इसमें सबसे बड़ा दुख यह है, क्या है, इसमें सबसे बड़ी कारण यह है कि इसी बस में सब विवश है कि मैं जेल में हूँ, जेल में रह करके मैं अपने भाई बहनों से दूर हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी विडंबना है। यहाँ पर भी कवि ने एक मनोवैज्ञानिक सत्य प्रकट किया है कि बड़े लोग जो है बच्चों के सामने अपनी अंतर्वेदना को छिपाने का बहाना बना लेते हैं। तो आइए बच्चों आगे पढ़ते हैं अब। किंतु उससे उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जिस प्रकार से संस्कृत के महाकवि कालिदास ने मेघ को दूत बना करके मेघदूतम ग्रंथ की रचना की थी, उसी प्रकार यहाँ पर भी कवि ने क्या किया है कि सावन के महीने का मानवीकरण करते हुए उसे संदेश वाहक के रूप में अपने घर की ओर भेजा है और कहता है, किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। हे सावन, तुम मेरे माता पिता से मिलते रहना, लेकिन उन्हें धैर्य देते रहना, धैर्य बनाते रहना, लेकिन उनसे यह जरूर कहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। उन्हें यह बताना कि मैं यहाँ जेल में रहते हुए व्यर्थ में समय व्यतीत नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं पढ़ाई लिखाई का कार्य कर रहा हूँ। उन्हें यह भी बताना कि काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। फिर पुनः वह उस सावन के महीने से कहता है कि तुम मेरे माता पिता को यह बताना कि काम करता हूँ कि कहना, मैं यहाँ पर रह करके काम करता हूँ और काम ऐसा कर रहा हूँ जिससे कि तुम्हारा कभी भी जो है कोई अपमान न हो, बल्कि तुम्हारा नाम लोग आदर से लें, तुम्हारा नाम हो, तुम्हारी प्रसिद्धि हो, तुम्हारा यश फैले। चाहते हैं लोग कहना, लोग चाहे कुछ भी कहते रहें, लोग चाहे किसी भी प्रकार की मजाक बनाते रहें, मत करो कुछ शोक कहना। उन्हें तुम मेरी तरफ से यह संदेश देना कि मेरी तरफ सोच करके तुम किसी भी प्रकार का दुख मत करना। फिर कहता है, और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। उन्हें मेरे इस दिनचर्या के विषय में भी बताना। और कहना मस्त हूँ मैं, उन्हें यह कहना कि मैं मस्त में हूँ, मस्ती में हूँ, आराम से यहाँ पर रह रहा हूँ। कातने में व्यस्त हूँ मैं, अर्थात मैं समय मेरा अच्छे ढंग से व्यतीत हो रहा है। वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, मेरा वजन भी अब बढ़ गया है, अच्छा खासा वजन हो गया है और भोजन भी बहुत अच्छे ढंग से मैं ग्रहण करता हूँ। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जबकि क्या है, वहाँ पर अनेकों प्रकार की दिक्कतें कवि को हो रही थी, लेकिन अपने माता पिता को ढाढ़स बनाने के लिए कि वे दुखी न हों, इस तरीके से वह संदेश सावन के माध्यम से भेजता है। कहता है, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। अब कहता है कि मेरे विषय में कहना, कूदता हूँ खेलता हूँ, मैं यहाँ पर खेलता कूदता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, और दुखों का सामना में मैं संघर्ष के साथ कर रहा हूँ, डट करके कर रहा हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, उन्हें यह बताना मैं यहाँ पर मस्ती में हूँ, यो न कहना अस्त हूँ मैं। उन्हें यह मत बताना कि मैं यहाँ पर दुखी हूँ, मैं यहाँ पर उदास रहता हूँ, अंग्रेजों के द्वारा मेरे पर अनेकों प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप बच्चों देखेंगे कि यहाँ पर कवि ने अपने अंतर्द्वंद का जो है यहाँ पर सजीव चित्रण
प्रस्तुत किया है। दुखी होते हुए भी उसने अपने माता पिता के दुख का आभास उन्हें नहीं कराना चाहता। सावन को संदेश वाहक बना करके कवि ने यहाँ पर आंतरिक भावों को बड़े ही सरल और सहज ढंग से अभिव्यक्ति प्रदान की है। तो आगे पढ़ेंगे। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। अब कहता है वास्तविकता की ओर आ गया है। कहता है हाय रे, बड़े दुख की बात है, ऐसा न कहना, जैसी मेरी वास्तविक स्थिति तुम देख रहे हो, तुम इस स्थिति का बखान उनके समक्ष किसी भी स्थिति में मत करना। है कि जो वैसा न कहना, जिस स्थिति में मैं हूँ उस स्थिति का बखान मत करना। कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, उन्हें यह मत कहना कि मैं भूखे पेट होने के कारण नींद भी नहीं आ पाती, सो भी नहीं पाता और आदमी को देख करके भयभीत होता हूँ। अर्थात अंग्रेजी शासकों के द्वारा मेरे पर जब अनेकों प्रकार की यातनाएं मुझे दी जाती हैं तो जहाँ भी मुझे आदमी दिखाई देते हैं उनसे मैं भयभीत हो जाता हूँ। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं। मेरी वास्तविकता उन्हें बता मत देना, उन्हें यह मत बता देना कि मैं चुपचाप रहता हूँ, शांत रूप से अपना समय काट रहा हूँ, मैं खुद ही खुद में मनी मन में डरता रहता हूँ, यह मत बनाना। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, हे मेरे सजीले सौंदर्यशाली हरियाली युक्त वाले सावन, तुम किसी भी प्रकार से कुछ ऐसी बात मत बता देना जिससे उन्हें मेरे संदर्भ में कोई संदेह हो जाए, भ्रम हो जाए। हे सजीले हरे सावन, हे सजे बजे हरियाली युक्त सावन, है कि मेरे पुण्य पावन तुम पुण्य हो, पवित्र हो। तुम बरस लो वही न बरसें, पांचवें को वही न तरसें। तुम चाहे जितनी मूसलाधार बारिश कर लो, लेकिन वे किसी भी प्रकार का उन्हें कोई कष्ट न हो, उन्हें पांचवें अर्थात भवानी प्रसाद मिश्र की कोई भी याद न आए। तो यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे कि यहाँ पर कवि ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वालों को घर में छोड़ करके किस तरीके की स्थितियां थी उसका बड़ा सटीक चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। सावन का मानवीकरण भी किया है, अनेकों जगह मुहावरों का प्रयोग भी यहाँ पर कवि ने किया है। भाषा बड़ी सरल, सहज और भावानुकूल यहाँ पर है। तो इसमें यदि आपको कोई सुझाव है, यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में इसे लिख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।